हेलो गाइस, मैं हूँ वरद और आ चुका हूँ आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग, वो भी वरद के साथ है। जो हमारे किसान भाई होते हैं उनका दोस्त, मतलब जो हमारा बैल होते हैं, वो साल भर किसान भाई के साथ खेत में मेहनत करते हैं, अपने कंधे पे जू उठाते हैं। फेस्टिवल है, मतलब बैल पोड़ा तो फेस्टिवल है, इसलिए आज मार्केट में बहुत सारी बैल की मूर्तियाँ आई है, उसी के साथ बहुत सारा डेकोरेटिव सामान आया है। और आप गणपति बापा आने वाला है, तो गणपति बापा के बाद आने वाली है महालक्ष्मी, तो वो भी मार्केट में आई है। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हमारे वसुमती नगर की फेमस मार्केट झंडा चौक मार्केट में। तो बहुत सारे बैल की मूर्तियाँ आई है, तो मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं हमारे वसुंधरा नगरी के मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, और उसी के साथ ये जो आप सारे बैल की मूर्तियाँ देख सकते हैं, ये सारी मूर्तियों को कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं। एक सुंदर सा ऐसा लुक देते हैं इस बैलों को, और अच्छे से सुंदर से ऐसी कलरिंग करके ये सारी मूर्तियाँ कुछ ऐसे अच्छे से खिल उठती है। और इसी के साथ ये जो सारे बैल हैं, इनको हमारे यहाँ पे खिल्लारी, मतलब जिस भी बैल के सिर के ऊपर ऐसे बड़े बड़े शिंग होते हैं उनको खिल्लारी बैल कहा जाता है। और ऐसे ही खिल्लारी बैल यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ऊपर भी बहुत कलर के बहुत अच्छे अच्छे रंगों से बने हुए खिल्लारी बैल ऊपर रखे हुए हैं, और कुछ सिंपल वाले बैल भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस गाड़ी के ऊपर तो कितने अच्छे अच्छे और क्यूट से बैल हैं। और आपने ये सारे बैल तो देख ही लिए, ये सारे बैल थे छोटे छोटे, लेकिन अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ इस मार्केट के सबसे बड़े बैल की मूर्ति के पास। वो मूर्ति है कम से कम 20 से 25 इंच ऊंची। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यही है वो बैल जो मैं आपको बता रहा था। तो आप देख के ही अंदाज लगा सकते हो कि कितनी बड़ी मूर्ति है। और इस बैल की जोड़ी की जो कीमत है वो है कुछ 3,500 रुपये। ये मूर्ति के कलर में हमें मिल जाता है पीला कलर और वाइट कलर। और इसी के साथ अब मैं आपको ले चलने वाला हूँ गौरी महालक्ष्मी के मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जो आप देखते हैं ये है मूर्ति में महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी के मुखौटे भी आते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप महालक्ष्मी की मूर्तियाँ देखो, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। और बारिश होने के कारण इन सभी महालक्ष्मी की मूर्तियों को पॉलीथीन से ढका गया है। और आज है बैल पोड़ा, तो इसी दिन बारिश हो रही है, मतलब कितना अच्छा है, क्योंकि जो किसान भाई है उनको तो बारिश ही चाहिए, बारिश के अंदर उनका काम कितना अच्छा होता है। और उसी के साथ ये जो आप मूर्ति देख सकते हैं, कितनी सुंदर मूर्ति है, मतलब जो हाथी होती है उसके ऊपर बैठी हुई महालक्ष्मी। और अब फिलहाल श्रावण मास चल रहा है, इसलिए पूरी तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, और इसी वजह से हमारी वसुंधरा नगरी पूरी ऐसी हरी भरी हो चुकी है। महालक्ष्मी के साथ ही नीचे तो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो इस साल बच्चे भी कितने यूनिक से आए हैं, कलरफुल ऐसे ड्रेस में। और इस साल के बच्चे तो थोड़ा से यूनिक ही है, मतलब पहले से मूर्ति जैसे। और ये तो सारी हो चुकी है महालक्ष्मी जी की मूर्तियाँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा महालक्ष्मी के मुखौटे। तो यहाँ पे आप देखिए कितने सारे मुखौटे यहाँ पे रखे गए हैं। और हिंदू परंपरा के अनुसार जिस भी लड़की की नई नई शादी होती है तो मायके से उनको महालक्ष्मी दी जाती है।
और यही तो है यार अपनी हिंदू संस्कृति। और ये जो सारे मुखौटे मूर्तियाँ आप देख ही रहे हैं, वो सारे कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि वो कारीगर कितने बढ़िया होंगे, उनकी कला कितनी अच्छी है। और उन्हीं के साथ मैंने आपको महालक्ष्मी के साथ ही रहने वाले बच्चों बताए। तो यहाँ पे बच्चों के मुखौटे भी यहाँ पे रखे हुए हैं और ऊपर बच्चे रखे हुए हैं। और इसी के नीचे रखे हैं महालक्ष्मी के हाथ, मतलब मुखौटों के साथ ही हाथ भी आते हैं। और इन हाथों को, मुखौटों को जो कोथड़ी होती है जिसको सराई से वेल्ड करके बनाया जाता है, उस कोथड़ी के ऊपर फिर बिठाया जाता है और इनको दिया जाता है महालक्ष्मी का रूप। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी आती है तो हम महालक्ष्मी के सामने बहुत अच्छा डेकोरेशन भी करते हैं। और डेकोरेशन में आपको भी दिखाऊंगा, इसलिए हमारे चैनल वरद के साथ को सब्सक्राइब भी करके रखना। और जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको ऑल पे भी सेट कर देना, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ पे जो सारे मुखौटे हैं उनको कांच के अंदर भी रखा गया है। ये तो सारे हो चुके हैं महालक्ष्मी के मुखौटे। उन्हीं के साथ हमें जाते हुए कुछ सामान लेना था और देखते देखते मुझे कुछ ये वाले हार मिले, क्योंकि ये सारे जो हार है वो बने हैं पॉलीथीन से। तो ये कभी सड़ते भी नहीं, मतलब हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। इसको निकाला, अगले साल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ इस गाड़ी के ऊपर हाथ में और गले में पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे धागे, उन्हीं के साथ रंगोली के लिए छापे, और जो हमारा टीका वगैरह लगता है वो चंदन सब मिलता है इस गाड़ी के ऊपर। तो मम्मी ने बताया था कि लाते वक्त कुंकू ज़रूर लाना। तो यहाँ पे हम फिलहाल कुंकू ले रहे हैं इस भाई साहब से। और यहाँ पे हमें इस गाड़ी के ऊपर मिले बहुत सारे खिलौने। तो हम इन सभी खिलौनों में से एक एक खिलौने लेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे रखे हुए हैं मोटू पतलू। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके यार नीचे व्हील भी है, मतलब ये चलते हैं मोटू पतलू पे। बहुत सारे कुत्ते वगैरह, और ये पालना, गाय, कृष्णा, साईं बाबा, गणपति बप्पा, कृष्णा, बहुत सारे ऐसे खिलौने के आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। और इन्हीं के साथ इस गाड़ी के ऊपर महालक्ष्मी के लिए टोप भी रखे हुए हैं। तो हम जाते हुए टोप ज़रूर ले जाएंगे। और जैसे कि हमने बताया वैसे हम ले ही रहे हैं महालक्ष्मी के लिए टोप, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टोप है, महालक्ष्मी के सिर के ऊपर बहुत अच्छे दिखेंगे। और यहाँ पे जो अब ये सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं, ये मूर्तियाँ फूटती नहीं, मतलब अगर ये गिर भी गई तो ये कुछ भी नहीं होता इस मूर्ति को। तो हमारे पास पहले से कृष्णा की, गणपति बप्पा की मूर्ति है, इसलिए हम फ़िलहाल तो नहीं ले रहे, लेकिन बाद में हम ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि ये मूर्तियाँ कहीं भी हम रख सकते हैं, टीवी के ऊपर, हम कहीं भी। और मम्मी ने हमें बताया था कि लाते वक्त रंगोली भी ले आना। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल हम रंगोली ले रहे हैं। और इन भाई साहब ने बताया वैसे हमने सारे एक एक करके सारे कलर हमने ले लिए। इनमें से कुछ कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इतने सारे यहाँ पे कलर रखे हुए हैं, तो हमने सब कलर एक एक करके हमें जो सामान लेना था वो सामान हमने ले लिया है। और अभी फ़िलहाल चलते हैं घर, क्योंकि शाम को आने वाली है बैलों की मिरौनुक, तो हमें वो मिरौनुक भी देखनी है। तो फटाफट से चलते हैं घर।
फिलहाल मैं मार्केट से आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए हमारे चैनल वरद के साथ को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जैसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।